हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी स्टडी सहायता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों का आगे मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं, साथ ही देखिए किन स्टूडेंट को लास्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि किन को लास्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग में भी आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट का शेड्यूल जारी किया गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का और यू कैन से 7th मेरिट लिस्ट आप लोगों का आ चुका है। 8th मेरिट लिस्ट भी आप लोगों का आ चुका है। 9th मेरिट लिस्ट आप लोगों का तभी आएगा जब आप लोगों के वैकेंट सीट रहेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का 2 रीज़न था। पहला तो ये कि आउटर एरिया में कॉलेज थे एंड सेकंड था कि बहुत ज़्यादा फ़ीस की डिमांड की जा रही है। फ़ीस की ज़्यादा डिमांड की जा रही है तो मैंने आपको बताया था कि SCERT की तरफ से आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं और आप अगर चाहे तो कॉल करके वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगता है कि कोई भी कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फीस का डिमांड कर रहा है तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया गया है। उन स्टूडेंट को लास्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही आप लोगों की जितने भी स्टूडेंट ने कॉलेज को कैंसिल किया हुआ है या रिजेक्ट किया हुआ है और आप लोगों ने जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो सीट आप लोगों का अभी वैकेंट रहेगा। तो वैकेंट रहेगा तो आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट यानी कल के डेट पे आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत रहना है क्योंकि अभी सीट लगभग कॉलेज में बचे हुए हैं और उस बेसिस पे ही आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। इसके बाद देखिए थर्ड काउंसलिंग के बाद आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा तो आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए 9th मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। सबसे पहले देखिए जो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन कम जाने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट आया था, अगर आपको 7th मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट हो गया था तो 8th मेरिट लिस्ट में आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। ओनली एक्सेप्ट करके महाविद्यालय में एडमिशन लेने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग का रूल है कि आपको मैक्सिमम 2 बार ही कॉलेज अलॉट होगा और उसमें से आप 1 बार ही कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया तो ही आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया और आप लोगों को 8th मेरिट लिस्ट में भी अगर कॉलेज अलॉट किया गया है तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से कोई सा भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, तो अगर आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब किन स्टूडेंट को 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा? ऐसे स्टूडेंट जिनको थर्ड काउंसलिंग के फर्स्ट या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। साथ ही देखिए अगर आपको डायरेक्ट 8th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो आप सभी को लास्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से 9th मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या आगे का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा या नहीं, या आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पर या तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ सकता है या फिर आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। अब वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोगों का जो लास्ट राउंड रहेगा उसमें आप लोगों के बहुत ही कम मैक्सिमम सीट 1-2 इस तरीके से सीट बच जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का अलग से काउंसलिंग नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाता है। वेटिंग लिस्ट में आपको करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 4 सीट वैकेंट है तो SCERT की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट अब निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अपने मन पसंदीदा आगे तो आपको पता करना होता है कि अलग अलग कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। जैसे अभी आपने मैक्सिमम 5 कॉलेज सिलेक्ट किया, इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट में एक कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए।
इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों का उस कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया, 4 सीट है, तो 4 सीट के लिए आप लोगों का 16 स्टूडेंट का नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में निकाला जाता है। जैसे आप लोगों का अभी SCERT की तरफ से मेरिट लिस्ट निकल रहा है, उस तरीके से आप लोगों का ऑनलाइन मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है। आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में आप लोगों का नोटिस बोर्ड निकाला जाता है, वहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट लगाया जाता है। उसमें आपको चेक करना होता है कि आपका नाम है या नहीं। जैसे मान लीजिए 16 लोगों का नाम है और अगर कम नंबर वाले स्टूडेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और मान लीजिए ज़्यादा, जैसे 16 लोगों का नाम निकाला गया है, उसमें से बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो जितने सीट बचे हुए हैं, सीट भरते तक आप लोगों को एडमिशन दे दिया जाता है। तो ऐसे में कम नंबर वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको उस दिन प्रेजेंट रहना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आप जब वहाँ पे एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने की आपका है या नहीं एडमिशन लेने, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं है तो आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा और इसके बाद जो भी कम नंबर वाले स्टूडेंट है उनको एडमिशन दे दिया जाता है। इस तरीके का आप लोगों का वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर वेटिंग लिस्ट आप लोगों का आगे जारी भी होगा तो उसके लिए आपका SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा और कल के डेट पे आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और थर्ड काउंसलिंग होने के बाद भी अलग अलग कॉलेज में जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे उस बेसिस पे आप लोगों का क्या शेड्यूल होने वाला है ये भी SCERT की तरफ से ही आप लोगों का जारी होगा। तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको चेक करना होगा कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो आपको अभी बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का जो 9th मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को एडमिशन के लिए केवल 2 दिन का ही टाइमिंग दिया जा रहा है। 26 तारीख को ही आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट आएगा और 26 तारीख और 27 तारीख 2 दिन का आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है ताकि आप लोगों का एडमिशन किसी भी रीजन से रुके ना। डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण भी आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। और आप लोगों का 9th मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बात रही थर्ड काउंसलिंग के बाद आगे की प्रोसेस होगी या नहीं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि थर्ड काउंसलिंग के बाद कितने वैकेंट सीट रह गए हैं। ठीक है, तो SCERT की तरफ से ही आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है या फिर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। SCERT ने इस बार आप लोगों का वैकेंट सीट जो है वो अपडेट नहीं किया है, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के आगे का प्रोसेस होगा या नहीं। साथ ही देखिए, जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है आप लोगों को अभी वेट कर लेना है। अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर मान लीजिए आप लोगों का वेटिंग लिस्ट ही जारी होगा तो उसमें हो सकता है कि कोई शेड्यूल चेंज हो, जैसे अभी आप लोगों का शेड्यूल चेंज किया गया था थर्ड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी चेंजेस होगा या कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं। साथ ही कट ऑफ लिस्ट एंड वैकेंट लिस्ट PDF को मैंने Telegram ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।